गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में हमने पीएच पढ़ा है। पीएच क्या होता है, जिससे हम एसिड और बेस के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। अगर किसी सॉल्यूशन की जो पीएच है वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो होता है एसिडिक, और 7 से ज्यादा होता है तो होता है बेसिक, और 7 वाला होता है न्यूट्रल। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का है पीएच का यूज इन डेली लाइफ। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 10th का चैप्टर साइंस का चैप्टर नंबर 2 रनिंग में है, एसिड बेस एंड साल्ट। उसका एक इम्पोर्टेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें से क्वेश्चन आने की भी बहुत ज्यादा संभावना रहते हैं, और साथ में वो हमारे आसपास की चीजों को देखकर से रिलेट कर पाओगे आप, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और नोटबुक और पेन लेकर स्टार्ट हो जाए। देखो, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। कि जो पीएच है, पीएच यानी एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर, उसकी हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के बारे में जानना कि वो एसिडिक है या बेसिक है, फिर उसके एसिडिक होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है और बेसिक होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम आज समझने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक अच्छे से गिवन है, तो आइए मैं आप मेरे साथ इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो कैसे यूज आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। खाना खाते हैं और उसका जो डाइजेशन होता है, तो हमारे जो स्टमक होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, तो जो हमारा स्टमक है उसका जो मीडियम है थोड़ा कौन सा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उससे क्या होता है, जो खाना है वो पच जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए जब अपन खाना ना खा पाए, है ना, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे क्या होता है, कभी कभी हमारे पेट में जलन होने लग जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर अपन टाइम से खाना नहीं खाते तो पेट में स्टमक में थोड़ी जलन होने लग जाती है। उसका रीजन क्या है? देखो, स्टमक से एसिड तो रिलीज हो रहा है। अब अगर खाना नहीं खाओगे तो वो एसिड हमारे स्टमक की जो वॉल है उसको क्या करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा डैमेज करने लग जाता है। तो उससे हमको क्या फील होती है, जलन फील होती है। और उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, क्यों? देखो, हमारे जो स्टमक का जो पीएच है वो क्या हो गया, थोड़ा एसिडिक हो गया है। और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, बेस की जरूरत होती है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आप बेस ले लोगे तो जैसे अपन इनो वगैरह पीते हैं, है ना, तो उसमें क्या थोड़ा बेसिक सॉल्यूशन होता है, जिससे क्या वो जो हमारा स्टमक जो एसिडिक हो गया है वो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसका यूज आता है किसमें, जब हमारा पेट में जलन होती है और वो एसिडिक हो जाता है, तो उसको रिलीफ के लिए जो आप दवा वगैरह लेते हो तो उस दवा में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। तो इसको लेने से आपको रिलीफ मिलती है। प्लस हम इनो लेते हैं या थोड़ा बेकिंग सोडा वगैरह अगर खाएं तो उससे वो क्या थोड़ा बेसिक होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे जो स्टमक में जो एसिड रिलीज हुआ है तो उसमें क्या मिलता है, हमको रिलीफ मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा जा सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला है वो MgOH होल ट्वाइस होता है। ये एक तरीके से क्या होता है, एसिड के एंटी काम कर रहा है। एसिड को क्या कर रहा है, ये सही करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी एसिड। ठीक है, तो ऐसी दवाएं या ऐसी मेडिसिन जिनका यूज हम हमारी एसिडिटी को कम करने में यूज करते हैं, तो ऐसी जो दवाइयों को अपन क्या बोलेंगे, एंटासिड बोलेंगे। आपके एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जब स्टमक में एसिडिक हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी दवाओं का यूज होता है। ऑप्शन में आ जाएगा एंटासिड, एंटीबायोटिक, है ना, एंटीफंगल और नन ऑफ दिस। तो आपको उसमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, एंटासिड।
यानी क्यों एंटासिड क्यों होता है, क्योंकि ये एसिड के एंटी है, एसिड के एंटी मतलब ये क्या है, बेस है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, देखो हमारे जो दांतों के जो टूथ होता है उसके ऊपर जो कैल्शियम की जो लेयर होती है, कैल्शियम का बना होता है, उसको अपन बोलते हैं इनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल। लेकिन हमारे जो मुंह का माउथ का जो पीएच है वो थोड़ा एसिडिक होता है, लगभग 5.6 या 6 के समथिंग होता है, थोड़ा एसिडिक होता है। लेकिन जब अपन खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो बचा हुआ खाना अगर अपन ब्रश वगैरह नहीं करते हैं और दांतों के अंदर फंसा रह जाता है, तब क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। तो उससे हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो एसिडिक और ज्यादा एसिडिक होता जाता है। तो वैसे तो इनेमल इतना जो हार्ड सब्सटेंस है वो जल्दी से खराब नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे माउथ का पीएच एसिडिक होता जाता है तो वो इनेमल क्या होता जाता है, धीरे धीरे घिसता जाता है, उसकी परत हटती जाती है। तो उस जो प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। तो इस टूथ डिके से बचने के लिए क्या है, हम क्या करते हैं, हमें टाइम टू टाइम ब्रश करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्रश में जो अपन टूथपेस्ट वगैरह यूज लेते हैं वो थोड़े बेसिक नेचर के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे हमने ब्रश किया तो हमारे मुंह में जो भी खाना फंसा हुआ था एक्स्ट्रा वो निकाल देते हैं, और साथ में मुंह का जो पीएच एसिडिक हो गया था उसको वो क्या कर देते हैं, थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वापस 5.6 या 6 के पास ले आते हैं। तो टूथ डिके समझ में आया होगा। और ब्रश करने का भी देखो एक तरीका होता है। अभी तक तो हम पढ़ते हैं कि भाई ब्रश लिया और बहुत सारा उस पर टूथपेस्ट लगा दिया और रगड़ा और ये ब्रश हो गई, नहीं। ब्रश करने का भी एक साइंटिफिक तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप यूज करके देखना, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। क्या होता है, देखो ब्रश ली और उसमें टूथ ब्रश कितना लेना है, वो टूथपेस्ट कितना लेना है ब्रश पे, उसको पूरा नहीं भरना है, या तो मटर के दाने के बराबर इतना ही लेना है। क्यों, क्योंकि केमिकल वगैरह से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इतना ही लेना है, नहीं तो आपके जो दांतों को ये क्या करेगा, ज्यादा खराब करेगा, ठीक है। तो मटर के दाने के बराबर आपने उसमें ले लिया, ठीक है। और ब्रश करने का भी एक तरीका होता है। ब्रश कैसे करनी है, ऐसे इस तरीके से नहीं, ब्रश को ऊपर से नीचे यूं दांत किया और थोड़ा यूं ऐसे ब्रश को ऊपर नीचे सब जगह ऐसे किया, ताकि वो जो खाना फंसा होता है वो निकलता है और बीच जो गैप में जो भी गंदगी वगैरह है वो साफ होती है। और ज्यादा नहीं करना है, 1 से 2 मिनट करना है, ये नहीं लगे रहते हो दो दो, कहीं को देखते हो ब्रश में बहुत सारा पेस्ट लिया और लगे रहते हैं 4-5 मिनट तक, है ना। वैसा नहीं होता है। ब्रश करने का तरीका क्या होता है, मटर के दाने के बराबर आपने ब्रश पे पेस्ट लिया और उसको ऊपर नीचे करते हुए किया और बस ये हो जाता है ब्रश, ठीक है। सुबह शाम करने से अच्छा फायदा होता है, ठीक है। तो टूथ दिखे समझ में आए। और एक होता है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स द्वारा सेल्फ डिफेंस कैसे, एनिमल्स में देखे तो जैसे हमको मधुमक्खी काट जाती है या नेटल स्टिंग, जो उनमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इनमें होता है एसिड। तो इससे ये क्या होता है, हमारे जो शरीर में या जो स्किन है उस पर जलन करने लग जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, या तो उस पर थोड़ा बेकिंग सोडा वगैरह जो बेसिक नेचर के होता है, या फिर हमारे घरों में जो यूज होता है, क्या लोहा घिस के जो लगाते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वो किस नेचर का होता है, जो फेरस ऑक्साइड हो जाता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड हो जाते हैं, वो किस नेचर के हो जाते हैं, बेसिक नेचर के हो जाते हैं। तो वो नेटल स्टिंग या फिर बी स्टिंग से जो भी एसिड रिलीज हुआ है उसको क्या कर देते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रोटेक्शन के लिए हो गया। और एक सेल्फ डिफेंस देखा जाता है प्लांट्स में। देखो नेचर कितना अच्छा होता है, आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा कि नेचर जो आपको बीमारी दे रहा है उसका इलाज आपको साथ में ही देगा। कैसे, देखो नेटल लीव्स, एक पौधा होता है नेटल, उसकी जो पत्तियां है वो थोड़ी ऐसे रोएदार होते हैं, उसमें छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं। तो अगर वो आपकी स्किन पे लग जाता है, वो आपकी स्किन पे लग जाता है तो आपके क्या होता है, जलन पैदा करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, वो आपकी स्किन में जाता है और आपको जलन पैदा करता है। तो नेचर ने आपको उसका इलाज उसके साथ में, उसके पास में एक डॉग प्लांट नाम का एक प्लांट होता है, उसके साथ में होता है, थोड़े थोड़े पत्ते, बड़े पत्ते वाला होता है। अगर आप उस डॉग प्लांट को घिस के वहां पे लगा लोगे तो वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉग प्लांट का जो नेचर है वो बेसिक होता है और वो उस एसिड एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो है ना कमाल का नेचर। अपने जो भी समस्या है उसकी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन वो साथ में मिलता है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, नेटल लीव्स और डॉग प्लांट का, ठीक है। तो पीएच का डेली लाइफ आई होप आप समझ में आया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है
और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एसिडिक हो जाता है, अगर हमें जलन होने लग जाती है, तो हम किसका यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgO सोल्ट वाइज। टूथ डीके मैंने आपको समझाया, मुंह का जो पीएच है वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है, जिससे दांतों पे जो इनेमल है वो खराब होने लगता है, और उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रश वगैरह करते हैं, ठीक है। और सेल्फ डिफेंस में जैसे आपको अगर एनिमल्स में बी स्टिंग या नेटल स्टिंग लग जाए, तो उस पर थोड़ा बेसिक लगाने से वो थोड़ा सही हो जाता है। और नेटल लीव्स जो एसिडिक होती है, उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डॉग प्लांट का यूज करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस घुमा के भी पूछा जा सकता है और रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से करें, इसके अंदर जो भी डाउट है मेरे साथ शेयर करें, और इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप इसकी जो सारी वीडियोज है उनको देख सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स को मेरे साथ शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।